प्यारे विद्यार्थियों, गणित के जीरो से हीरो बैच में लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था क्षेत्रफल व परिमाप। और आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं आयतन के बारे में। तो यहाँ पे अपन आयतन की बात करेंगे। घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन और गोले का आयतन। इन 5 आकृतियों के अपन आयतन की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले आप सभी के सामने यहाँ पे दे दिए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से याद कर लेना इन फॉर्मूलों को, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इन फॉर्मूलों पे बेसिक क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 20 मीटर, 10 मीटर तथा 5 मीटर है। इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? भाई, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई अपने को गिवन है 20 मीटर, 10 मीटर तथा 5 मीटर है। इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पीछे देखो, घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H होता है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में अपने को डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले अपन ने क्या निकाल दिया? आयतन निकाल दिया। तो आयतन बराबर क्या हो गया? आयतन बराबर हो गया L इंटू B इंटू H। L की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 20 है। B की वैल्यू 10 है। H की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5 है। 20 को 10 से गुणा किया तो कितना हुआ? 200, और 200 को 5 से गुणा किया तो 1000। अब जैसे क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग मीटर होती है, वैसे ही आयतन की यूनिट क्या होती है? घन मीटर। ठीक है। उसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया हो गया 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। इस फॉर्मूले के अंदर अपन ने वैल्यू पुट कर दी 2 कोष्टक LB। L और B की वैल्यू कितनी है? 20 गुणा 10 प्लस BH 10 गुणा 5 प्लस HL बराबर 5 गुणा 20। यहाँ से वैल्यू पुट करके इसको सोल्व किया तो यहाँ पे अपना उत्तर कितना आ गया? 700 वर्ग मीटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं। एक आयताकार जलाशय में 12,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है? ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है अपने को? हाइट निकालनी है। आयतन यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या है भाई? ये क्या गिवन है यहाँ पे? ये है धारिता। धारिता क्या है? आयतन है 1,20,000 लीटर जल है। तो इसका आयतन कितना हो गया भाई? इसका आयतन की बात करूं तो कितना हो गया? 120 घन मीटर हो गया। ठीक है। अब 120 बराबर किसके है? L गुणा B गुणा H के बराबर है। 120 बराबर L की वैल्यू कितनी है? लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर है। यहाँ से H कैलकुलेट करना है। तो 8 को 5 से गुणा किया तो ये कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है। तो ये कितना हो गया? H गुणा 40 बराबर 120। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12। तो यहाँ से H बराबर कितना आ गया? 3 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है। 9 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे डिब्बे में 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डब्बे रखे जा सकते हैं? तो इसमें क्या करेंगे? बड़े घनाभ का आयतन बटे क्या कर देंगे? छोटे घनाभ का आयतन। वही प्रश्न है सेम कि कितने पत्थर लगाए जा सकते हैं। जैसे अपन टाइल्स की संख्या निकालते हैं, वैसे ही अपन क्या निकालेंगे? इसमें डिब्बों की संख्या निकालेंगे। तो ऊपर क्या आता है भाई? ऊपर आती है बिग वैल्यू और नीचे क्या आती है? स्मॉल वैल्यू। ऊपर बड़ा आयतन और नीचे छोटा आयतन। बड़ा आयतन कितना हो गया? करो L इंटू B इंटू H। तो 9 मीटर, 6 मीटर तथा 4 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया तो कितना हो गया? 900 इंटू 400 और इंटू 600 बटे क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे। तो यहाँ आ गया 9 गुणा 6 गुणा 4। तो यहाँ से अपनी वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1 2 0 और ये फिर 3 0। ये क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ से। एक 30 सेंटीमीटर लंबे तथा 20 सेंटीमीटर चौड़े तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2 कोष्टक LB
प्लस BH प्लस HL, यही होता है। तो 2L इंटू बी कितना है 30 गुणा 20, प्लस यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 20 गुणा 10, प्लस यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 10 गुणा 30। इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 600, प्लस ये हो गई 200 और ये हो गई अपने पास 300। इनको ऐड किया 300 प्लस 200 कितना हो गया 500, 500 प्लस 600 1100 और 1100 को 2 से गुणा किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 2200। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात अपने को गिवन है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 700 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन कितना होगा। भाई प्रश्न सोल्व करने का मैं आपको तरीका बता दूंगा, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अपने को LBH का रेशियो गिवन है, तो L अनुपात B अनुपात H अपने को कितना गिवन है भाई, रेशियो अपने को गिवन है, ये तो हो गया 4A, ये हो गया 2A और ये कितना हो गया 1A। अब यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 700 है तो इस फॉर्मूले पर अपन वैल्यू रख देंगे 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL और इसको किसके बराबर 700 के बराबर रख देंगे। L की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, B की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, H की वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ जाएगी, A की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 5। यहाँ से A की वैल्यू अपन इसमें रखेंगे तो L की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, L की वैल्यू हो गई 20, B की वैल्यू कितनी होगी 5 गुणा 10 बराबर 2 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 गुणा 1 बराबर 5। LBH की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 20, 10 और 5, ठीक है। अब इसका आयतन निकालना तो आयतन कितना हो जाएगा L गुणा B गुणा H हो जाएगा, इन तीनों का गुणा कितना हो गया 20 पंजो 100, 100 गुणा 10 बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3:4 है तथा इसका आयतन 24,000 घन सेंटीमीटर। घनाभ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। भाई इसमें 3 भुजा अपने को गिवन है। पहली भुजा क्या है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 भुजा अपने को गिवन है। एक क्या है 2 है, एक है 3 है और एक क्या है 4 है, ठीक है। तो इनका गुणनफल कितना हो गया 4 × 12 और 12 गुणा 2 बराबर 24, 24A क्यूब LBH हो गया। तो 24A क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो गई 24,000 की, ठीक है। यहाँ से A की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी, A की वैल्यू मेरे पास 10 निकल के आ गई। तो L कितना निकल के आया भाई, L निकल के आया 2 गुणा 10 बराबर 20, B कितना निकल के आया 3 गुणा 10 बराबर 30 और H निकल के आया 4 गुणा 10 बराबर 40। यहाँ से LBH की वैल्यू आ गई। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, A बराबर 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, इसमें वैल्यू रख दो और इसको अपन सोल्व करेंगे, वो क्या आ जाएगा अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखो, किसी घनाभ की माप 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन घनाभ के आयतन से आधा है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्या बोल रहा है भाई, घन का आयतन क्या है बराबर घनाभ के आयतन का आधा, घनाभ बटा 2। तो घनाभ का आयतन कितना हो गया भाई 25 गुणा 20 गुणा 4 बटा 2 और घन का आयतन कितना हो गया, घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब। तो यहाँ से भुजा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से भुजा की वैल्यू आ गई अपने पास, ये हो गया 10 और 25 चौकू 100 1000। तो यहाँ से भुजा मेरे पास कितनी निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई। जब भुजा 10 है, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 6 गुणा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 100 गुणा 6 बराबर 600, 600 वर्ग मीटर क्या हो गया इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, किसी घन के विकीर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, घन का आयतन कितना होगा। एसएससी परीक्षा 2010 का प्रश्न है।
घन का अपने को क्या दे रखा है, विकीर्ण अपने को गिवन है। घन का विकीर्ण अपने को कितना गिवन है भाई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी भुजा हो जाएगी a बराबर 6√3 है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, a बराबर 6। भुजा की वैल्यू 6 आ गई, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है भाई, भुजा क्यूब। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9 है, एक घन के विकीर्ण की लंबाई 9√3 है। ठीक है, तो यहाँ से भुजा कितनी हो गई घन की, यहाँ से भुजा हो गई 9। ठीक है, घन की भुजा कितनी हो गई, 9 हो गई। अब पूछा क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यहाँ नोक का स्क्वायर कितना हो गया, 81। 81 को 6 से गुणा अपन ने कर दिया तो कितना आ गया, 486 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2446 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकीर्ण की लंबाई क्या होगी, इस बार विकीर्ण की लंबाई पूछी है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यह बराबर किसके रख सकता हूँ मैं, 2 4 6 के बराबर रख दिया, मतलब 2646 के बराबर। यहाँ से क्या निकाल लेंगे अपन, यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 441, और भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसका रूट हो जाएगा, रूट होते ही इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विकीर्ण क्या हो जाएगा, विकीर्ण क्या होता है, भुजा √3 होता है, तो 21√3 इसका क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, आयतन दे रखा है कितना, 729। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर कितना है, 729 है, तो यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी, यहाँ से भुजा की वैल्यू आ जाएगी 9। घन की भुजा कितनी है, 9 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू 9 इंटू 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 686 वर्ग सेंटीमीटर। लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, रेलवे परीक्षा 2004 का प्रश्न है, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें भी क्या करना है, वही चीज़ करना है, संख्या पूछी है तो ऊपर क्या आएगा, बिग बट्टे नीचे क्या आएगी, स्मॉल वैल्यू, बड़ा आयतन बट्टा छोटा आयतन। तो घन का बड़ा आयतन तो 25 गुणा 25 गुणा 25 भुजा क्यूब होता है, और नीचे क्या आ गया, छोटे घन का आयतन। छोटे घन का आयतन कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 कितना हो गया, 25, 25 से 25 कैंसिल, 5, तो 25 पंजो 125 घन। कितने घन बनेंगे भाई, 125 घन बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।